जी सर जी। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। इसमें आइडेंटिटीज। हमने 2-3 आइडेंटिटीज देखी थी। तो एक था ये वाला a प्लस बी होल स्क्वायर, जी सर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जी जी सर जी। तो ये हो गई फर्स्ट आइडेंटिटी। और इसी जी की जैसी है दूसरी वाली जिसमें सिर्फ माइनस की साइन होती है यहाँ पे। तो ये होता जी है सर। ए ए माइनस माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस टू ए बी बी की। स्क्वायर। ठीक है, जी सर। एक ये ये सेम है। ही है सर। हाँ, खाली आइडेंटिटी चेंज करनी है, माइनस लगाना है। ये प्लस की जगह पे देखो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ जी पे जी प्लस सर। की जगह पे इधर माइनस आया बस। जी सर। बाकी ये जी तो सर। इधर सेम सेम था। जी जी। ठीक है, और हाँ, इसी के ऊपर एग्जाम्पल देखे थे हमने, तो एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट के ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 3a प्लस 7b होल स्क्वायर। ठीक है, जी थ्री जी सर ए जी। प्लस सेवन बी होल स्क्वायर। तो होल इसको मैं ऐसे स्क्वायर लिखूंगा कि भाई फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। प्लस, हाँ सेकंड टर्म का भी स्क्वायर, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस जी 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ऐसा भी लिख जी सकते हैं यहाँ पे लास्ट में, जी पीछे की जी तरफ सर लिख जी। सकते हैं। जैसे ये जो टू। 2ab है, ये 2ab इधर लिख दिया तो भी चलेगा, है जी ना। जी सर जी। तो यहाँ पे 2ab मतलब 2 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म है हमारा 3a, थ्री ए सेकंड टर्म है और प्लस 7b। प्लस 7 बी सर। ठीक है, तो 3a का स्क्वायर अगर करें तो 9a स्क्वायर होगा 9 ए प्लस, स्क्वायर प्लस। हाँ 7 जी का सर जी। स्क्वायर करेंगे तो, 49 सर जी। हाँ 49, ये फिर बी स्क्वायर। 49 का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस करके 2 इंटू 3 इंटू 7 ऐसा हो जाएगा। सो टू टू को थ्री 3 ज़ा को करेंगे। सिक्स, सिक्स सेवन 6 ज़ा, सर। सिक्स सेवन जी ज़ा सर। 42, 42ab। 42 ए बी सर जी। वेरी वेल अलग लिखी। हाँ, तो ये फर्स्ट वाले का एग्जांपल हो गया। अब सेकंड वाले का एग्जांपल ऐसा ही कुछ है, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे है मान लो 7x माइनस 2y होल स्क्वायर। ठीक है, जी सर जी। तो अब हाँ, अब ये ठीक हो गया। हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना होता है माइनस सेकंड टर्म का, नहीं माइनस यहाँ पे तो फिर प्लस ही रहेगा क्योंकि बी स्क्वायर, अगर मैं ये बी स्क्वायर लिखता हूँ, ये जो प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे है, ये प्लस बी स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो प्लस जी ये सर जी। प्लस बी स्क्वायर मुझे फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे आपने इधर पहले बताया था उसके हिसाब से। तो मैं जी यहाँ पे सर लिखता जी। हूँ प्लस 2y होल स्क्वायर। 2 वाई ठीक है, क्रॉस की। जी सर। फिर जी सर। माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म है 7x, सेकेंड टर्म है 2y। ठीक टू है, तो वाई ये जो 2y है, 2y के साथ में वैसे यहाँ पे माइनस है, लेकिन ये जो माइनस यहाँ पे रखना था वो इधर रख दिया बस। यहाँ पे आ गया। ठीक है सर जी। बिल्कुल बिल्कुल। और तो इधर आ। इसमें यहाँ पे माइनस लिखना हो, अंदर लिखना हो तो लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि माइनस का स्क्वायर जब करेंगे ना, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है, ऐसा। पॉजिटिव आता है तो भी सही ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे 7x का स्क्वायर किया तो हो जाएगा 49x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू का 4 वाई। 4y स्क्वायर, है ना। फिर जी सर। माइनस 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 20 28 एक्स 28 वाई। एक्स। ठीक है, 28xy। जी जी सर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज़ हमें क्या करनी होगी, इसको जैसे इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं भाई कि भाई इसे हमें इवेलुएट करना है, क्वेश्चन इस तरह का होगा और आपका आंसर फिर ऐसा लाना पड़ेगा। ये कब इस तरह करना का होगा, लिखना पड़ेगा। हाँ ये कब करना होगा, जब आपको बोला होगा ना कि भाई इवेलुएट करो या फिर इसको एक्सपांड करो, तो आपको ये करना होगा ऐसा। जी जी सर जी। एवेल्युएट करो या एक्सपेंड करो हाँ तभी मतलब करना है। क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होगा ना, क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह का होगा, और आंसर का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा आएगा। बट आपको देखना ठीक होगा कि यार ये इस तरह के स्ट्रक्चर में फिट बैठ रहा है या फिर इस वाले में फिट बैठ रहा है, कैसे में फिट बैठ रहा है वो। ठीक 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 ठीक। ठीक है, अच्छा ये आइडेंटिटी, दो आइडेंटिटी है सर जी की नहीं आपने नहीं, है ना। खाली वैसे तो मैंने ये आपको बहुत ही बेसिक बताई है, ऐसे तो कम से कम 7-8 आइडेंटिटी है, लेकिन जो बेसिक में हम लोग कभी कवर करें तो बेसिक मैं आपको 3 बताने जा रहा हूँ। ये फर्स्ट 2 हो ठीक। गई, एक और जी बताने सर। जा रहा हूँ।
ठीक है, देखो एक और है जो बेसिक में आपको मतलब आनी चाहिए, जैसे क्लास 7 और क्लास 8 के हिसाब से। यहाँ पे एक मिनट, हाँ यहाँ पे है एक इस तरह का, जैसे अगर a माइनस बी और a प्लस बी, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो जी सर। आंसर आना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर। हाँ ऐसा आना ठीक चाहिए। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, अब अगर आप मान लो कि कभी आप ऐसा भूल जाते हो कि यार ये यहाँ पे जो था ना वो मैं भूल गया, अब मैं क्या करूँ, जी सर। तो क्या करने का कि आपका हमारा जो कॉमन लॉजिक है ना वो लगाने का कि भाई इसको और इसको अगर मुझे मल्टीप्लाई करना होता तो मैं क्या करता, मैं पहले ये जी a लेता, ये a को मैं इस a प्लस बी के साथ मिलाता, जी सर जी, फिर फिर मैं बी को माइनस बी करता। लेता, हाँ ये माइनस बी लेता और माइनस बी को मैं फिर a और b के साथ मल्टीप्लाई करता, तो मल्टीप्लाई बीच में करता कुछ सर। कट जाएगा और कट करने के बाद ये लास्ट में आंसर बचता है। जी जी सर, तभी भी वही काट करने के बाद वो हाँ आएगा। बचेगा, ठीक। लास्ट में बचेगा। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे, ये भी एक आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी थर्ड आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये जी जी आंसर कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने लिखा a माइनस बी और a प्लस बी, फिर से हमने वो क्वेश्चन लिख दिया। अब मान लो कि कोई बच्चा भूल गया ये, तो वो अगर याद करना चाहता है कि भाई हाँ मुझे याद करके, देखो समझ के याद करना वो अच्छी बात है, बिना समझे याद बिल्कुल। करोगे तो फंस जाओगे ऐसा। देखो, फिर वो बोल जाएगा रहता है मतलब। हाँ यहाँ पे a है, अब ये इस a को, इस टर्म को मैं इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई अगर करूँगा तो मैं ऐसा लिखूँगा a और अंदर आएगा a प्लस बी। ठीक है, ए प्लस फिर बी ये सर जी माइनस बिल्कुल। बी की बारी आएगी, माइनस बी, तो फिर माइनस माइनस बी लिख दूंगा और फिर ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा ए तो प्लस a बी। प्लस बी। ठीक है, फिर जी इसको जी मैं सर। एक्सपांड करूँगा, मतलब मैं मल्टीप्लाई अंदर करूँगा, a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ए स्क्वायर a इंटू बी क्या हो जाएगा ए बी। ए बी सर जी। ठीक है, तो ये इसका पूरा हो गया। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, माइनस बी जी इंटू ए, माइनस जी बी सर। इंटू ए तो वो हो जाएगा माइनस ए बी, है ना, माइनस ए ए बी। और माइनस बी इंटू बी, नेगेटिव बी नंबर मल्टीप्लाई बाय का पॉजिटिव नंबर, आंसर नेगेटिव में ही आता है। नेगेटिव तो और बी का b इंटू बी, स्क्वायर। बी का स्क्वायर हो गया, राइट। बी का स्क्वायर अब आप जी देख जी। रहे हो ना यहाँ पे लाइक टर्म्स देखो कौन से हैं, ये ए बी ये है, पूरा ये भी ए बी है, ये लाइक टर्म है सर जी। है ना, ये ए बी है और ये भी ए बी है, ये जी जी। प्लस, ये प्लस ए बी है और ये माइनस ए बी है, तो दोनों माइनस कट हो होगा जाएंगे। माइनस, दोनों काट होगी सर जी। हाँ दोनों कट हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा। माइनस बी स्क्वायर ठीक 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 सर। ए ठीक है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बस। हाँ तो ये आइडेंटिटी याद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी भूल भी गए ना तो इस तरह से कॉमन सेंस लगा के आप फिर से अपना बना लोगे कि हाँ ठीक है ये था उसका। जी 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 वैसे ही ये सब भी है जो हमने अभी पढ़ा ना, जो दोनों आइडेंटिटी, मान लो जी वो जी। अगर हम लोग भूल जाते हैं, ये अगर भूल जाते हैं कि यार ए प्लस बी होल स्क्वायर का था क्या यहाँ पे, क्या था इसका जी यहाँ जी पे, अगर वो भूल गए तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी कर देंगे, जी सर जी। ए तो प्लस ये बी बच मल्टीप्लाई जाएगा, ए। तो ये यही फिर आंसर आएगा। जी 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 सर जी, इसको भी हम उस तीसरे वाली आइडेंटिटी की तरह काट हाँ सकते हैं। ए प्लस माइनस ए प्लस बी। ये तो आपको आई थिंक पता है, जो मैंने अभी जस्ट बोला कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या है, कि भाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, ऐसा है ना। जी सर जी जी। ठीक है ना, सेम। तो अगर हम लोग इसका इसका यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी का फॉर्म है, ये अगर मैं भूल गया मान लो, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको एकदम बेसिक तरीके से फिर से सॉल्व करके देखूंगा कि देखो जरा लास्ट में बचता क्या है, ए प्लस बी है मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी है, तो इसको सॉल्व ए करेंगे प्लस बी। तो मुझे ये मिल जाएगा। जी सर जी 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 ठीक 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 है, ठीक तो ठीक ठीक है सर। अभी हमने ये फर्स्ट और सेकंड वाले के देख लिए थे, लेकिन ये थर्ड वाला जो है ना उसका हमें ये देखना है, होल्ड ऑन, हाँ उसका हमें क्या देखना है, इसमें एग्जाम्पल देखना है। ठीक है, एग्जांपल सर जी जी सर। हाँ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज ऐसा लिखा हुआ है 2x प्लस 3y और यहाँ पे लिखा हुआ है 2x माइनस 3y। ठीक है, जी सर। तो ये अब इसका हमें स्ट्रक्चर देखना है कि यार ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है क्या कि ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा ही कुछ है ना, यहाँ पे ए वही सर प्लस जी, बी वही इधर ऊपर है, वाली ए माइनस बी इधर है, भले दोनों इधर उधर हो चलेगा,
लेकिन होना चाहिए भाई कि हाँ एक प्लस वाला होना चाहिए, एक माइनस वाला होना चाहिए। बिल्कुल सर जी, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। हाँ, तो मान लो हमने इसको ए बना दिया और इसको बी बना दिया, तो ये जी हो गया सर, ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी। ए माइनस बी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे अब इसे तो सॉल्व ये हो करेंगे जाएगा। तो यहाँ जी पे क्या सर, होता है मुझे पता है यार, यहाँ पे ना, यहाँ पे ये पहले। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर है, राइट। जी सर, हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे ये 2x 2x का स्क्वायर माइनस 3y है सर जी, 3y। 3y का स्क्वायर, राइट। तो ये हो बिल्कुल सर, गया, देखो 2x का स्क्वायर है तो ये हो गया 4x स्क्वायर 4x माइनस माइनस, 9y होगा सर, हाँ 9y माइनस 9 क्या होगा फिर यहाँ पे, माइनस 9 9y स्क्वायर, 9y वाई स्क्वायर। स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना हमें। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। चलो ठीक है, तो ये मुझे बेसिक 3 आइडेंटिटीज आपको बतानी थी, मतलब अभी इस लेवल पे। आगे की बात जैसे जैसे आपका देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आप आगे वाली आइडेंटिटीज भी समझ जाओगे, जैसे वो चैप्टर कवर होंगे तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। जी जी सर जी, बिल्कुल अभी बिल्कुल सारा, सर, वो हाँ खुद वो, आएगी क्रोनोलॉजिकल में सर जी। जी जी, हाँ बस वैसे ही जाना है, जो मेरे पास टेक्स्ट बुक है मैं उसके हिसाब से सोच रहा हूँ कि आपको पढ़ाऊँ, ठीक है। ठीक बिल्कुल है। सर जी, जो जैसे आपको बेहतर लगे सर, जो आगे आता रहे आस्ता आस्ता वही सर। हाँ चलो ठीक है, तो अब ये स्टार्ट करते हैं अपना लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, ठीक सर। लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशन, ठीक अच्छा। अब लीनियर इक्वेशन के पहले जो हमने पढ़ा था वो था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सर जी, बिल्कुल। हाँ, तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ये लीनियर इक्वेशन में ना यहाँ पे इक्वेशन, इक्वेशन यहाँ पे मतलब क्या होता है, इक्वेट करना। इक्वेट इक्वेट, करना। इक्वेट करना मतलब क्या, दो चीज़ों को बराबरी में दिखाना कि भाई ये चीज़ इसके बराबर है, ऐसा। ठीक ठीक तो ठीक सर जी, जैसे हमने पता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाए थे, जैसे x+25 है, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जी सर जी। फिर यहाँ पे बीच में इक्वल टू की साइन कर दो और यहाँ पे कोई नंबर लिख दो, या फिर यहाँ पे भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कोई लिख दो, तो ये बन जी गया सर, एक इक्वेशन। इक्वेशन सर जी। जैसे मान लो सपोज मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया 30, ठीक है। जी सर जी, ओके होल्ड ऑन, x+25 = 30। हाँ x+25 = 30। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यार यहाँ पे एक वेरिएबल है, ठीक है। और एक वेक्टर को एक कांस्टेंट से प्लस कर रहे हैं तो 30 आ रहा है। हाँ 30 आ रहा है, और यहाँ पे बीच में इक्वल टू की साइन है, ठीक है। जी सर जी, जी तो सर जी। इक्वेशन किसको बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे जिसमें इक्वल टू की साइन हो, जी, और जिसमें इक्वल टू के साइन हो। इक्वल टू की साइन होती है बीच में, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो गया उसका लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जी LHS, जी सर। और बीच में इक्वल टू की साइन, और इस तरफ वाला RHS, राइट हैंड राइट हैंड। साइड वाला। जी तो सर लेफ्ट हैंड साइड में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है और राइट हैंड साइड में हो सकता है, और बीच में इक्वल टू की साइन होगी, तो उसको बोलेंगे इक्वेशन, जी ठीक सर है। जी, जी सर, अब बिल्कुल इसमें सही। क्या होता है कि कब इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, जब वेरिएबल की पावर 1 होती है। वेरिएबल की पावर 1 सर जी, ठीक ठीक। हाँ ठीक है ना। इक्वेशन कब बोलेंगे, जब यहाँ पे बीच में इक्वल टू की साइन है और लेफ्ट हैंड साइड में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड में है, ठीक है। लेकिन वो जी सर। लीनियर, लीनियर इक्वेशन कब कहलाएगा लीनियर, जब जो वेरिएबल यहाँ पे है उस वेरिएबल की पावर 1 है। एक्स की पावर 1 हो, वेरिएबल की पावर 1 हो सर, जहाँ पे हाँ, चाहे एक्स हो, वाई हो, कोई हो, लेकिन पावर 1 हो पावर सर। 1 होनी चाहिए, वेरी गुड, बस बस यही है, ठीक है। तो ये ठीक इस ठीक। तरह का एक क्या बन गया, यहाँ पे ये एक इक्वेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है इक्वेशन का। जी इक्वेशन जी इसी तरह से लिखते हैं, एक तरफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, बीच में इक्वल टू की साइन होती है, और राइट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट ले लो, या फिर राइट हैंड साइड में भी आप एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लोगे तो भी चलेगा, जी जी सर जी, बिल्कुल। ठीक है। तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला हो गया, और ये हो गया राइट हैंड साइड, और बीच में इक्वल टू की साइन, और वेरिएबल की जो पावर होगी वो 1 होनी चाहिए, तभी वो वेरिएबल की लीनियर पावर 1 कहलाए, हो। तभी वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, ठीक ठीक सर जी, ठीक सर। ठीक है। इसमें ठीक वेरिएबल देखो क्या है, इसमें वेरिएबल x है जी ना। सर जी। अब अगर हम जब x की वैल्यू फाइंड आउट करके आंसर लाते हैं कि भाई मुझे पता चल गया कि x का मतलब ये है, तो हमने जी इस सर, इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, ये बोलते हैं, इंसान।
बिल्कुल सर जी। ठीक है। अगर जैसे अगर अगर ये हम सॉल्व करेंगे तो, हाँ बोलिए बोलिए। अगर इसी को सॉल्व करेंगे सर जी, x प्लस 25 इक्वल टू 30, मतलब x की पावर क्या हो सकती है फिर यहाँ पे 30 बनेगा, हाँ 30 देखो, और 5। एक्स के जगह पे क्या हो सकता है, इसके लिए पता है क्या करेंगे, ये जो +25 है ना, ये जी सर जी। +25 को अगर मैं राइट साइड ले जाऊँ तो वो जी हो सर, जाएगा -25। ठीक है। -25 सर जी। ठीक है, तो ये जी माइनस जी ट्वेंटी सर। फाइव हो गया। अब मुझे पता है यार 30 - 25 कितना होता है, 5 होता है। सर जी। और यहाँ पे जो हाँ एक्स है, सर, तो वो एक्स आप यहाँ पे लिख दोगे। समझे। बिल्कुल बिल्कुल सर, चल के पता है इसका मतलब ये इसकी वो 5 है हाँ, सर। तो ये जो हमने फाइंड आउट किया ना फरीद, यहाँ पे हमने जी, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की। तो मतलब वेरिएबल की वैल्यू हाँ, तो हमने क्या किया पता है, हमने ये जो ऊपर इक्वेशन थी ना, उस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया। इक्वेशन को सॉल्व किया सर जी, सॉल्व कर बिल्कुल। दिया। तो यहाँ पे x = 5 जो है वो सॉल्यूशन है। वो क्या है, वो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन है सर जी। इस इक्वेशन ये का, तो ये ऑफ तो इक्वेशन इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन। फिर जो इक्वेशन क्वेश्चन में था वो यहाँ पे लिख दिया, बस ऐसा। जी जी सर जी, जी जी। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये वेरिएबल की वैल्यू मिलती है ना, उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक 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 सर जी। ठीक है। अब देखो, अब कोई ऐसा भी हो सकता है कि यार बीच में इक्वल टू की साइन ना हो, लेस देन या ग्रेटर देन की साइन हो, तो वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहलाए, इक्वेशन नहीं कहलाएगा। जैसे लीनियर एग्जांपल के इक्वेशन। तौर पे अगर मैं लिखता हूँ कि x + 12 इज़ ग्रेटर देन 20। ठीक है। जी जी तो सर जी। यहाँ पे x की पावर 1 है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई नंबर है, यहाँ पे नंबर है, लेकिन यहाँ पे बीच में इक्वल टू की साइन नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और चीज तो सब सेम है, लेकिन इक्वल टू यहाँ पे नहीं है, तो इस वजह से एक भी चीज ना हो तो फिर भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। हाँ, तो वो क्या होगा, वो इक्वेशन नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो ये कहलाएगा इन इक्वेशन। इन इक्वेशन सर इन जी, ठीक इक्वेशन है। मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन होगी या तो लेस देन की साइन होगी अगर, तो ये ठीक एक है ठीक एल्जेब्रिक है इक्वेशन नहीं है ऐसा। ठीक ठीक सर जी, ग्रेटर देन की होगी, लेस देन की होगी, लेकिन इक्वल टू नहीं है सर जी, तो हाँ इसलिए ये इक्वेशन है सर। चलिए। हाँ, ठीक है, चलो तो इसमें अब आगे देखते हैं। इसमें आगे क्या करेंगे, एक चलो सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं भाई। ठीक है, जी सिंपल जी सर। एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया है उसके हिसाब से अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, बताना है कि इसमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन है और क्यों। जी जी रिकॉर्डिंग पे है ना सर जी? जी जी हाँ, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल जी, रहा है। ठीक 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 है सर जी। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन सर जी, ठीक ठीक। एंड वाई। एंड बाई। मतलब यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है कि भाई इसमें से ना कौन नीचे दिए गए कौन से लीनियर इक्वेशन हैं और क्यों हैं। जी सर जी, लीनियर ठीक है। इक्वेशन है और क्यों है सर जी? हाँ, जी सर जी। तो वो अभी आपने देखो ध्यान दिया है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। बिल्कुल सर जी। x² - 5 = 2। जी सर जी, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि सर जी एक्स की पावर जो है ना, एक्स स्क्वायर है ना, पावर 1 नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, x की पावर 2 है। x की जी सर पावर जी। 2 है तो क्या कहेंगे, x की पावर 2 है इसीलिए कहेंगे कि भाई ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये इन इक्वेशन है सर जी। हाँ, इन इक्वेशन कब होगा बताऊँ, देखो इन इक्वेशन कब होगा, जब यहाँ पे ग्रेटर देन बीच मतलब। में ग्रेटर देन या लेस देन की साइन हो तब। बट खाली ये ठीक यहाँ ठीक। पे बोल देंगे कि भाई ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज पावर ऑफ x इज़ 2। बिल्कुल सर जी, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इन इक्वेशन भी नहीं है सर जी। ये लीनियर हाँ इक्वेशन ये नहीं है कि एक्स की पावर 2 है सर जी। हाँ, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे भाई कि ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। नहीं क्लियर। है सर जी, बिल्कुल सर जी। चलो ठीक है, अभी दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला है x + 1 इज़ ग्रेटर देन y, ऐसा है। बिल्कुल सर जी, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये इन इक्वेशन है। वेरी लीनियर गुड इक्वेशन वेरी गुड, इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें ये लेस देन की सिंबल है सर जी, लेस देन का लगा हुआ है सर, वेरी गुड। सिंबल आ गया सर। जी जी सर जी। हियर ये वाला जो है ना साइन, फरीद ये वाला जो साइन है वो क्या कहलाएगा, ग्रेटर देन साइन कहलाएगा। यहाँ ग्रेटर पे देन सर। लिखेंगे कि भाई ये जो है ये
हेयर ग्रेटर देन, हेयर ग्रेटर देन साइन इज देयर, और देयर, यहाँ पे साइन होनी चाहिए थी इक्वल टू की, है ना? इक्वल टू भी होनी चाहिए थी सर जी, बिल्कुल, तभी वो हाँ, इक्वेशन हो। यस। तो हम यहाँ पे दोनों क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। एक तो हम बता रहे हैं कि वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, और दूसरा वो क्यों। कि वो क्यों है सर जी, अगर है तो क्यों हाँ है, नहीं है तो क्यों है। हाँ, यस। अब देखते हैं सी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये भी आप जान जाओगे, ये तो यार इजी इजी है, बट मैं सोचता हूँ एकदम बेसिक से ही आपको हर एक चीज़ रखूँ। एक्स प्लस वाई इज लेस देन ज़ीरो। नहीं, क्यों लेस देन की सर जी सिंपल है, तो हाँ, इक्वेशन है ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे ये वाली साइन लेस देन साइन यूज़ हुई है। लेस देन इज साइन इज देयर सर जी। हाँ, इज प्रेजेंट, है ना? चलो जी जी ठीक सर है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे डी वाला है 7 प्लस एक्स इक्वल टू 0। 7 प्लस एक्स इक्वल टू 0, ये सर जी हो सकती है, हाँ, ये है सर जी। यस, है ना? इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन, ये लिख दिया हमने। ये नहीं रखे। और यहाँ पे सब कुछ जी है, सर, यहाँ पे x की पावर 1 है। हाँ, यहाँ पे साइन कौन सी है, इक्वल टू की साइन है। हाँ, इक्वल टू भी है सर जी तो यहाँ पे, मैं दोनों और रीज़न एक्स ऐसे की पूछा तो है नहीं, लेकिन दोनों रीज़न लिखता हूँ। यहाँ पे पावर ऑफ x इज़ 1, ऑल्सो यहाँ पे बीच में इक्वल टू की साइन है। जी जी सर जी, बिल्कुल सर। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया कि भाई लीनियर इक्वेशन कोई है या नहीं है, वो हमने देख लिया। और आपको इक्वेशन सॉल्व करने का एक मेथड तो हमने यहाँ पे एग्जांपल के वक्त बता दिया था। कौन सा था? इधर यहाँ पे एक था, ये मेथड था बिल्कुल सर। जिसमें जी जी सर। वेरिएबल एक तरफ रह जाता है और उसके साथ जुड़े हुए जो भी नंबर होते हैं वो उसको दूसरी तरफ भेज देते हैं। उसको जी सर, बोलते जो हैं हम ट्रांसपोज मेथड, उसे बोलते हैं ट्रांसपोज मेथड। ट्रांसपोज मेथड। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड हैं, ठीक है? जी जी सर जी। तो पहला मेथड मैं यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया है वही पहले देख लेते हैं। क्या है? मेथड ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर लीनियर इक्वेशन। इसमें फर्स्ट वाला ट्रांसपोज मेथड मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको देख लिया एक बार, तो उसको मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। ट्रांसपोज मेथड। ट्रांसपोज मेथड, इसको याद कैसे कर सकते हैं यार? जैसे कि हम लोग कोई चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले आके रख देते हैं। जी ट्रांस जी सर जी। हाँ, तो वैसा ही यहाँ पे है ट्रांसपोज मेथड, मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख दिया, बस वही। ट्रांसपोज कर दिया सर जी। हाँ, जी जी ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो दैट इज वी कैन से कि हाँ भाई ये ट्रांसपोज हो चुका है, एक जगह से दूसरे पे चला गया। जी सर। तो ट्रांसपोज। यहाँ पे होल्ड ऑन, हाँ, अब इस मेथड का हेल्प करके हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 12 इक्वल टू 22, ठीक है? जी सर जी। तो अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये जो वेरिएबल तो एक तरफ रहने देना है, बट वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ जो भी कुछ है उसको दूसरी तरफ ले जाना है। इसको ट्रांसपोज करेंगे उधर सर जी, -12 को उधर हाँ करेंगे। हाँ, तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि भाई ट्रांसपोज -12, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है? सर जी 12 जो है ये RHS में जाएगा सर जी। हाँ, तो मैं यहाँ पे राइट ऐसा लिख दूंगा कि ट्रांसपोज -12 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सर जी, बिल्कुल। अब देखो, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, बाकी सारी एग्ज़ाम्स में इस तरह से सॉल्व तो नहीं करना होता, बट खाली आपको इसका प्रोसीजर पता होना चाहिए कि भाई हाँ इस तरह से ही होता है ऐसा, जी जी सर जी। जी ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो -12 है वो अब जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब ये -12 इस तरफ जाएगा तो वो बन जाएगा +12, +12 सर जी, ठीक है? बिल्कुल। अब ये जी, +12 बन गया, यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे सिर्फ x बचा, तो x सिर्फ अकेला एक्स रह जाएगा और यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी हमें, यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी x इक्वल टू 34, राइट? 34, बिल्कुल सर। बस, तो ये हम लोग इसी तरह से ट्रांसपोज मेथड यूज़ करते हैं। अलग अलग तरह की इक्वेशन दी होगी, उसको सॉल्व करना होगा, जी सर जी। जी सर ठीक जी। है? इसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं फरीद,
ठीक है। जी सर। ट्रांसपोज वैसे आपको समझ में तो आ गया है, बट मैं चाहता हूँ कि 2-3 एग्जांपल आपको दिखा दूँ। जी जी सर, कराएंगे। ठीक है, तो दूसरा वाला एग्जांपल है 5x इक्वल टू 25, और इसे भी हम सॉल्व करेंगे यूजिंग ट्रांसपोज मेथड। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मेथड है सर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं यार ये फाइ और एक्स के बीच में क्या हो रहा है। फाइ और एक्स के बीच में हमें पता है यार यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। मल्टीप्लाई हो रहा है सर जी, बिल्कुल सर जी। तो अगर मुझे ये फाइ को उठा के इधर से इस तरफ ले जाना है, तो मुझे मैं ऐसा बोलूँगा ना कि मैं फाइ को ट्रांसपोज कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सर जी, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा ट्रांसपोज फाइ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू टू राइट हैंड राइट हैंड। साइड। ठीक जी है, सर तो जी। यहाँ पे फाइ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इस तरफ जाएगा तो वो डिवाइड होगा। डिवाइड होगा सर, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाएगा तो डिवाइड हाँ, होगा उस सर। तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा। तो यहाँ पे ये फाइ नीचे आ गया। जी सर जी, ठीक है, अब बिल्कुल। इसको आराम सॉल्व कर लेंगे। x इक्वल टू आपको पता है 5×5 = 25, तो ये x इक्वल टू क्या बन गया, x फाइव सर इक्वल जी। टू 5 मिल गया, राइट। फाइव आ गया। जी सर जी। देखो इस तरफ अगर यहाँ मल्टीप्लाई पे हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा। अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ऐसा उल्टा बिल्कुल, अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा। माइनस होगा। अगर हाँ, माइनस हो रहा है यहाँ पे तो उधर जाएगा तो प्लस होगा। यस यस, बस ट्रांसपोज में जी यही होता है, और ज़्यादातर यही मेथड यूज़ करते हैं हम लोग। ऐसे ये स्टेप्स तो लिखते नहीं है कि भाई ये ट्रांसपोज दिस फ्रॉम दिस, डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं सॉल्व करते वक्त। जी जी जी, ठीक ठीक ये ठीक तो क्या सर। स्कूल के बच्चों के लिए होता है कि भाई हाँ यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, ऐसे मार्क्स नहीं मिलेगा ऐसा। ठीक और ठीक ठीक सर। हाँ, अब इसी के जैसा एक दूसरा वाला एग्जांपल है जिसमें डिवाइड हो रहा है। x/6 है और यहाँ पे है 4। ठीक है, जी सर जी। तो यहाँ पे हमें देखना है कि यार ये वेरिएबल के साथ ये जो नंबर है वो क्या हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है। ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है, तो अब इस तरफ जाएगा अगर, तो मल्टीप्लाई तो हो ये जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा सर जी। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई ट्रांसपोज 6 फ्रॉम 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 एल फ्रॉम एच एल एच टू एस टू आर एच एस। आर एच एस। बिल्कुल ठीक है, सर। तो ये डिवाइड बाय 6, यहाँ पे x डिवाइड बाय 6 हो रहा था यहाँ पे, तो ये राइट यहाँ साइड जाएगा तो होगा मल्टीप्लाई 6। मल्टीप्लाई। जी तो सर ये जी, हो सिक्स जाएगा 24, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 24। सही सही कहा सर। ठीक बिल्कुल है ना। सर। जी जी सर। चलो, तो आई थिंक ये इतना तो हो गया काफ़ी। अभी इसके हिसाब से आपको थोड़ा प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, चलो ठीक है। जी सर, दो प्रैक्टिस के लिए कहना है। आप ट्राई करना। ठीक है सर। प्रैक्टिस, सो यहाँ पे है फर्स्ट में 2z प्लस जी सर। 22 इक्वल टू 12। सर जी सर। ये नहीं वो डब्बा उधर है, उधर उधर। छप खोलने हाँ, जाओ जाओ। हाँ हाँ फरीद, हो गया। जी जी सर जी। ए टू जेड है ना, जैसे सर जी मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रांसपोज करेंगे हम तो वेरिएबल के साथ 2 है सर जी, वहाँ ये LHS है, और उस साइड ट्रांसफर करेंगे ये प्लस वाला है ना सर जी, तो वो RHS बन जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का सर। और हम लोग बिल्कुल सर जी, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा देखो, तो यहाँ पे ये जो +22 है ना, पहले उसको उस तरफ ले जाएंगे। जी जी सर, ये इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा तब ये माइनस। तो और इसमें से फिर 12 हम - 22 यहाँ पे हो जाएगा 10 -10। होगा, लेकिन माइनस का हो सर जी, तो हाँ z इक्वल टू 10 करेंगे। ठीक है, 2z इक्वल टू -10 आ गया। अब हमें तो z -10। फाइंड आउट करना है। जी जी सर जी। फिर ये तो ये ये जो ये जो पूरा ना सर जी, ये फिर इधर इस तरफ आएगा सर जी, z फिर इस तरफ आएगा। हाँ, ये z यहाँ पे रहने देंगे क्योंकि z तो वेरिएबल है। z जी को जी यहीं पे रहने दो, z। बाकी जो नंबर है ना उसको एक एक करके इस तरफ ले आना है। तो यहाँ पे z के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इस तरफ आएगा तो यहाँ पे हो ये जाएगा डिवाइड हो जाएगा सर। डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड। अब ये जो लिखा है 2 और z दोनों में थोड़ा डिफरेंस लगना चाहिए,
एक लगना चाहिए कि भाई ये लिखा है 2 और दूसरा उसके बाजू में अगर z लिखा हो तो वो दिखना चाहिए कि यार ये अलग है, ये अलग है। कभी जी सर, कभी एक बड़ा लिखते लिखा वक्त, है, थोड़ा हाँ छोटा हाँ लिख दे। हाँ, कभी कभी क्या लिखते वक्त हम लोग ना, कुछ बच्चे ऐसे फटाफट ऐसे लिख देंगे ना तो दोनों ऐसा लगेगा कि भाई 22 लिखा है। जी जी इसीलिए सर जी। जानबूझ के हम लोग थोड़ा सा ऐसा दिखाते हैं कि भाई हाँ ये 2 है तो ये z इस तरह का है। ये अब तो यहाँ एक पे, थोड़ा सा बड़ा और एक छोटा हाँ, सा सर। अब देखो तो यहाँ पे क्या 10, हुआ, यहाँ पे अब माइनस 10 टेन डिवाइड अपॉन टू है, होगा, फिर भी डिवाइड ही सर जी, डिवाइड डिवाइड ही होगा। आएगा सर। 2 5 जी ज़ा 10 होगा। 2 5। जी सर जी। अभी जो माइनस की साइन है वो यहाँ पे रहेगी, वो और माइनस के यहाँ पे तीन हो रहेगी, गया, मतलब तो जेड आंसर इक्वल क्या आ टू गया माइनस हमारा, 5। जेड इक्वल टू माइनस, माइनस 5। हाँ यहाँ पे आंसर अपना क्या आ गया, -5। जी सर जी, जेड की वैल्यू जो है हमारी निकल के आ गई है, हाँ z की वैल्यू -5 आ गई। मतलब वेरिएबल की वैल्यू हमने निकाल ली, हाँ वेरिएबल। यस, तो हमने इसको मतलब सॉल्व कर दिया, ठीक है। जी जी सर जी। ठीक है, अभी देखते हैं दूसरा। एक बार एक मेथड ख़त्म हो जाए फिर मैं दूसरी मेथड आपको बता दूंगा। ठीक ठीक सर, अभी ये ट्रांसपोज मेथड हम यूज हाँ, कर रहे हैं और सर यही जी। मेन मेथड है, यही मेन मेथड है। बाकी ठीक की है जो ठीक दोनों है मेथड्स है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती ऐसा। ठीक ठीक सर जी। चलो, तो यहाँ पे दूसरा हो गया। सेकंड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे 2x - 4 = 46। 46 सर। अब जैसे जहाँ सर भी ये माइनस हो रहा है, इधर 2x जो है ना इसके साथ ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। हमने पहले हाँ माइनस वाला देखना है सर जी, 2x के बाद हाँ जो हाँ हाँ, एकदम नज़दीक माइनस। में जो है ना उसको हटाना मत। पहले किसको ले जाना, पहले ये जो बाहर है ना, ये जो दूर है -4 ये माइनस, उसको, हाँ, ये इधर आएगा तो यहाँ प्लस वाला हो जाए, प्लस बन जाएगा सर जी। +4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2x, राइट। 2x वेरिएबल को हम वैसे ही अभी तक लिखेंगे, हाँ, तो और ये 46 को 4 से प्लस करेंगे 50 हो तो जाएगा, राइट। 50 हो जाएगी। जी सर जी। हाँ, फिर अब ये जो वेरिएबल है ना सर जी, 2 वाला, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस जगह आगे डिवाइड हो जाएगा सर जी। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट है, राइट। 15/2 करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा, तो हाँ, x इक्वल टू 25 लिखेंगे सर जी हम x इसके = 25, राइट बाद। जी आंसर। सर जी जी चलो, अच्छा है, आपको तो ये समझ में आ गया यार, है ना। जी 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 सर जी। बस खाली देखो क्या इजी इजी है, मतलब ये थोड़ा है तो ठीक है। चलो, एक एक स्टेप ऐसे ही धीमे धीमे करते जाएंगे। बिल्कुल अब बिल्कुल सर, थोड़ा मैं सा, करते देखना सर जी ना, जैसे ये आपने निकाल दिया है ना, हाँ हाँ जैसे आप नंबर लिखा है 2x - 4 = 46, इसी को मैं अपने रफ नोटबुक पर अल्टा अल्टा के लिखता हूँ सर जी। 4x - 6 = 49, ऐसे 5-6 बार प्रैक्टिस करता हूँ। जी जी। अरे बाप रे। नहीं नहीं, अगर अलग आपको अलग। एक बार समझ में आ गया ना, बस तो क्या कीजिए, उसी की तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, और फिर बाद में उसको रिवाइज करते वक्त ना, जैसे लगे कि जी यार अभी मैं लिख नहीं पाऊंगा ना, तो कम से कम मैं जैसे देख पाऊंगा तो मैं देख लूँ, एटलीस्ट एक बार देख लूँ, तो क्या जी है कि जी सर। माइंड उसको एक बार देख लेगा तो उसको याद आ जाएगा, हाँ ठीक है। कभी कभी बिल्कुल सर। हम लोग लिख नहीं पाते हैं तो क्या होता है कि यार लिखना, अरे पता नहीं कहाँ लिखूँ, अभी क्या लिखूँ, अभी मन नहीं कर रहा, या फिर पेन नहीं मिल रहा, ऐसा कभी कभी होता है। तो क्या करने बिल्कुल का, सर। इस तरह से मतलब देख लेने का एटलीस्ट कि हाँ चलो ये हो गया। लेकिन जब तक आपके हाथ में पेन और पेपर पे आपने एक दो बार प्रैक्टिस किया होगा ना, तभी वो आपका दिमाग उसको मानेगा। बिल्कुल सर जी, पेन अगर वो कॉपी पे लिखा है तभी वो, नहीं तो ऐसे नहीं सर। हाँ, एक मिनट, जरा इसको मैं हटा दूँ, होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड यार, एक तो ये ना, ठीक है। चलिए, अब आगे देखते हैं। थोड़ा सा टफ आने वाला है, शायद आपको थोड़ा टफ लगे, और मैंने उसके बारे में बताया तो नहीं है, बट चलो देखते हैं कि आप इसको कैसे हैंडल करते हैं। 3x 3x/6 लिखा है, -8 = 15 है। जी सर जी। हम्म, पर फिर भी हम इसमें से पहले जो है ना -8, पहले इसी को इधर लाएंगे, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। -8 को इधर लाएंगे, ये प्लस बन जाएगा 15 + 8, तो अब ये यहाँ का यहाँ ही रहेगा। हाँ, उसके बाद सर जी हम 15 + 8 को पहले करेंगे सॉल्व, हम देखेंगे क्या आ रहा है। तो ये 23 23, आ जाएगा। बस सर जी, ये ऐसे ही लिखेंगे। अब आएंगे पीछे वाले पे सर जी, ये इधर पहले डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, वेरी लेकिन गुड, पहले। वेरी गुड, वेरी गुड। जी जी सर जी। हाँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले सर जी।
23 को 6 से करेंगे पहले हम, हाँ तो यहाँ 6 3 हो जाएगा 18, 6 18 कैरी 1 तो 6 यहाँ पे 2 हो जाएगा 12 और 13। हाँ, है ना अब 1, इस 3 को इधर लाएंगे सर। और ये अब 3x ये यहाँ पे रह गया। अब इस 3x को इधर लाएंगे, ये आके इधर डिवाइड होगा सर। हाँ, जो 3 है ना वो इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा। सो डिवाइड होगा 138 अपॉन अपॉन 3 होगा। 3, ठीक है। अब इसको करेंगे हम सर जी। अब इसको फोर सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि अगर डायरेक्टली कभी कभी कर सकते हैं, अगर ना हो तो फिर ऐसे इस तरह से लिख दिया, और एक साथ चेक करने का यार ये 138 जो है वो 3 से डिविजिबल है, डिवाइड होगा 3 से। डिविजिबिलिटी रूल 3 का फॉलो हो रहा है, क्योंकि सर सम करने पर 12 आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा है कि आपने रिवाइज किया है, अच्छा है, गुड। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे 12 बचेगा सर जी। 1, जी जी और यहाँ पे ये 8 नीचे आएगा, 3 6 ज़ा 18, राइट, 18 पूरा हो गया सर जी। जी जी ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर, है ना। 42 सर जी। जी सर जी। ठीक है, चलो अच्छा है, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें आपको शायद सोचना पड़े, लेकिन अच्छा है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप इसको अच्छे से समझ पाए कि हाँ चलो गुड। जी जी सर जी। ठीक है भाई, हाँ। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये था अपना ट्रांसपोज मेथड, ओके। ट्रांसपोज मेथड सर जी। जी हाँ, अब दूसरा वाला मेथड जो देखेंगे उसमें उसमें वो क्या उसको बोलते हैं भाई, जैसे अगर एक तरफ आप 2 ऐड करते हो तो दूसरी तरफ भी 2 ऐड करना पड़ता है, ऐसा कुछ है। उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक मेथड, या तो फिर इसे बोलते हैं बैलेंसिंग मेथड, अलग अलग नाम से जाना जाता है। बैलेंसिंग मेथड और सिस्टमैटिक मेथड हाँ, सर। दोनों मतलब दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, सिस्टमैटिक या बैलेंसिंग मेथड। ये आपको मैं थोड़ा बता दूं, कैसा होता है, जैसे कि अगर दुकानदार है ना कोई, तो दुकानदार क्या करता है, कभी जैसे वो अपना वेट करना होता है ना, यहाँ पे एक चीज़ रखी, यहाँ पे मान लो कि 1 किलो का कुछ रखा उसने, और यहाँ पे कुछ रख दिया ऐसा, ठीक है। यहाँ पे कोई जी चीज़ सर। रखी है जिसको वो मेजर कर रहा है, तो जी सर जी। ये दोनों को अगर सेम करने के लिए कभी कभी वो क्या करता है, यहाँ पे कुछ डालता है यहाँ पे, तब वो देखता है कि हाँ यहाँ पे कुछ सेम हुआ कि नहीं हुआ। अगर जी इनको जी सेम रहने देना है, मान लो यहाँ पे 1 किलो इधर ऐड किया तो इधर भी 1 किलो ऐड करना पड़ेगा, तभी वो दोनों ऐसे बराबर रह पाएंगे। जी 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 जैसे सर जी, इसमें से मान लो 100 ग्राम निकाल दिया, तो इसमें से भी 100 ग्राम निकालना पड़ेगा, तभी इनकी वैल्यू सेम सेम दिखेगी कि हाँ भाई सेम, अभी भी सेम सेम है ऐसा। बस तभी बैलेंस हो पाएगा। हाँ, तो इसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक मेथड। अगर इस तरफ आपने +2 किया तो इधर भी +2 करना पड़ेगा, इस तरफ -2 किया तो इस तरफ भी -2 करना पड़ेगा, ऐसे इस तरफ मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो इस तरफ भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। जी जी सर जी। ठीक ठीक ठीक। अभी सेम देखो, सेम। हाँ अभी मैंने ये आपको इस तरह से बताया, बट आपको मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा तो थोड़ा और अच्छे से आएगा। जी सर जी। चलो इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन है 2x + 3 = 9, ठीक है। जी सर जी। अब हमें पता है यार, मुझे ना पहले ये 3 को हटाना है ना। जी सर जी। अगर मुझे यहाँ से इस तरफ से 3 को हटाना है तो यहाँ से भी 3 को हटाना पड़ेगा, जी सर जी। वहाँ से क्योंकि 3 फिर दोनों हम यहाँ पे दोनों = की साइन है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ से सर 3 को हटा, क्योंकि देखो यहाँ पे +3 है बिल्कुल और बिल्कुल सर +3 जी। का उल्टा क्या होता है, -3, है ना। -3 हो सर। तो ऐसा लिखते हैं कि भाई यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम फ्रॉम बोथ बोथ साइड्स, साइड, दोनों साइड से 3 दोनों को साइड हमने से 3 सब्ट्रैक्ट। निकाल देना है ना। ठीक ठीक ठीक। तो दोनों साइड से अगर 3 निकाल देना है और मैं ऐसा लिख दूं, तो यहाँ पे मैं -3 कर रहा हूँ तो इधर भी मुझे -3 करना पड़ेगा, -3 सर जी बिल्कुल। ठीक है। तो ये जो बाहर है ना, जैसे यूरोप है, यूएसए है, इन सब में ये वाली मेथड लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा ठीक ठीक, ये वाली वो सिस्टमैटिक। हाँ, वो बाहर वहाँ पे ऐसा यूज़ करते ज़्यादा, और अपने इंडियंस में ज़्यादातर ये ट्रांसपोज मेथड हम लोग यूज़ कर लेते हैं फटाफट, ठीक 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 ठीक। ठीक है। तो ये जो +3 है उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, -3 करना पड़ा। -3 जो करना पड़ा लेफ्ट हैंड साइड में किया वही हमें राइट हैंड साइड में भी करना पड़ता है, ठीक है। सर। अब ठीक इससे ठीक हो है। क्या गया, देखो इससे दोनों तरफ हमारा काम हो गया आसान। अब ये 9 - 3 हो गया 6, ठीक है। यहाँ पे 6 आ गया। जी सर। और ये +3 और ये -3,
ये दोनों ने एक दूसरे को ख़त्म कर दिया, खत्म हो गए सर जी दोनों। ये दोनों कट हो गए, ये ज़ीरो बन गया, +3 -3 ज़ीरो आ गया। यहाँ पे जीरो आ लेकिन गया क्या बचा, यहाँ पे 2x बचा, 2x सर जी। तो ये 2x इधर लिख दिया। 2x इक्वल टू 6 हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे x के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है सर जी, तो यहाँ पे इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होता, तो हम क्या करेंगे पता है, हम दोनों तरफ डिवाइड बाय 2 कर देंगे। दोनों तरफ डिवाइड बाई 2। ठीक जैसे ठीक यहाँ पे सर, था ना, यहाँ पे +3 था, तो हमने दोनों तरफ -3 किया। ठीक ठीक सर जी, वै तो उधर भी हाँ, डिवाइड दोनों तरफ। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई का उल्टा होता है डिवाइड। तो ये जो 2 को डिवाइड, हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे। ठीक ठीक सर जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो तो हम डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ऐसा लिख दिया मैंने। जी सर जी, तो ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2x/2 लिख दोगे, इधर यहाँ पे लिखोगे 6/2। 6.2 सर जी। तो आपको पता है यार, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x, तो इधर बचेगा 3 सर। 3 बचेगा। वेरी गुड, बस यही है सिस्टमैटिक मेथड। ठीक 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 सर जी। देखा ना आपने कैसा था, जैसे इस तरफ, जैसे आपको ये +3 को हटाने का है, तो +3 को हटाने के लिए -3 करना होता है ना। जी जी और सर वो पता कैसे चलेगा, आप सोचो, ये +3 को अगर आप इस तरफ ले आते तो क्या होता, -3 हो जाता ना। जी, माइनस हो जाता, यहाँ होता तो तो वही यहाँ पे कर देना है कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक ठीक सर। अगर यहाँ माइनस का 3 होता तो फिर हमने उधर करके इसको प्लस करना था। हाँ, यस, अगर यहाँ पे +3 के बदले अगर यहाँ पे -3 होता ना, तो हम लोग यहाँ पे जी क्या लिखते कि भाई ऐड 3 ऑन बोथ साइड्स, फिर दोनों जी तरफ सर 3 को ऐड करना पड़ता। जी जी सर जी, क्योंकि उधर जाके ये प्लस हो जाता हाँ, तभी सर। खाली जी जी हमारा मेन पता है गोल मकसद क्या है, कि जो ये वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल को अकेला रहने दो, वेरिएबल को अकेला कर दो और बाकी सबको उस तरफ भेज दो, ठीक 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 या सर, फिर बाकी धीमे सब धीमे अगर जो भी इस तरफ है तो उसको कम करते करते, उसको कम करते करते खाली वेरिएबल अकेला बच जाए बस, और दूसरी तरफ नंबर बच जाए, हमारा काम हो गया। ठीक 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 सर, थैंक यू। ठीक है, चलो तो फिर मैं अब आगे यहाँ पे इसी के बेस पे आपको, अरे भाई यार ये ना, इसी के बेस पे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई ठीक कीजिएगा, सर ठीक है ना। ठीक 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 सर जी। लेट्स सी, चलो प्रैक्टिस करते हैं। x - 12 = 20, जी सर ये वाला। ठीक सर, बिल्कुल सर जी। हम पहले वेरिएबल को ऐसे ही रखेंगे सर जी, -12 है, तो -12 को सर जी हम ये इस तरफ भी हम करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस ले जाएंगे प्लस हो जाएगा हाँ, सर तो वो आप ट्रांसपोज मेथड से कर दोगे, राइट, वो भी राइट है। जी। जी अगर सर आपको जी, सिस्टमैटिक मेथड से करना होता तो आप क्या करते यहाँ पे, सिस्टम अभी जैसे हमने किया है सर जी, x -12 है इक्वल टू 20 है, ये माइनस ही का है सर जी, तो फिर भी इधर ही हमने इस साइड करेंगे तो प्लस ही होगा सर जी। हाँ, तो क्या होगा पता है ना, आपको यहाँ पे +12 करना पड़ेगा और इधर भी +12 करना पड़ेगा, जी बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ आप पे ये प्लस -12 को हटाना चाहते हैं ना, तो -12 का उल्टा क्या होता है, +12। तो वो जी जी जी, यहाँ पे जो किया वो इधर भी कर देंगे। अब आपको पता हाँ है अब सर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया सर। ये पीछे भी ऐसे ही हमने +3 हमने बाद में ऐड किया था सर जी, बिल्कुल। हाँ हाँ, तो यहाँ +12 किया तो यहाँ इधर बन जाएगा ना सर जी 20, और फिर इसको प्लस को 12 को प्लस करेंगे तो ये ये हो जाएगा 32 हो 32। जाएगा, और ये जो आपको पता है -12 और +12 ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा x सर जी, x इक्वल टू 30। ठीक है, ये जो आप मेथड कर रहे हैं ना, ये मेथड अपने कहलाते हैं, इसको कई बार इसको बोलते हैं बैलेंसिंग मेथड, और सिस्टम है। या फिर इसको सिस्टमैटिक मेथड बोलते हैं। ठीक 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 बट कुछ नहीं, खाली अपना देसी भाषा में अगर समझना हो तो जो आपने इस तरफ किया है वही उस तरफ भी करना पड़ेगा, ताकि बीच में ये दोनों ठीक इक्वल रहे, ऐसा। ठीक जैसे है, होता है फिर ना, भी जैसे नहीं होता कि परिवार में एक बच्चे को चॉकलेट दी है तो दूसरे बच्चे को भी चॉकलेट देनी पड़ेगी, ऐसा। देनी पड़ेगी सर जी, और फिर वो मानता कहाँ है सर जी। हाँ नहीं तो वो समझेंगे कि हमें बराबर नहीं समझ रहे,
ऐसा बिल्कुल बिल्कुल इक्वल यही बात। इक्वल है ना दोनों, इसीलिए। जी 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 चलो अब एक और एग्जांपल एकदम इजी वाला देखते हैं। चलो ठीक। x+6 = 15 है। बिल्कुल सर जी, आप ही आराम से होगा सर जी। +6 है तो हमने माइनस करना है, इसमें साथ माइनस भी एक लगाएंगे। x+6 फिर -6 लिखेंगे, हाँ हाँ उधर जाके माइनस होगा सर जी, ये जो दूसरा वेरिएबल लिखा है। हाँ, तो ठीक तो सर ये जी। सिस्टमेटिक मेथड इसको से इस तरह से करेंगे। +6 तो को ये हटाने के लिए -6 यहाँ पे किया तो इधर भी -6 कर देंगे। तो तो ये इधर आ जाएगा सर 9, इधर आ हम्म, जाएगा 9 और +6 और -6 दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो बचेगा x सर जी। वेरी गुड, ठीक है ना। जी सर। तो जी ये जी तो सर यार जी। ये सिस्टमेटिक मेथड है। देखो इस सिस्टमेटिक मेथड में देखो दोनों तरफ लिखना पड़ रहा है। तो हमारे बिल्कुल लिए सर। टाइम टाइम बचाने के लिए कौन सी मेथड इजी पड़ेगी? टाइम बचाने के लिए ये ट्रांसपोज मेथड जो है वही इजी है। एक तरफ से उठा ट्रांसपोज के दूसरी तरफ कर कर दिया तो इजी पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये x+6 है और यहाँ पे 15 है, तो हम लोग ऐसा 15 है। डायरेक्टली कर देंगे कि भाई 15 - 6 और ये हो जाएगा अपना 9, बस ऐसा। बस सर जी, ये आसान है सर, ये इजी ट्रांसपोज है। मेथड हमारे लिए अलग है। हाँ, ये इजी है जी भाई, इसीलिए। ठीक है। जी। और एक मेथड ठीक। है ना, एक मेथड है वो होती तो है, लेकिन क्या है कि उसका यूज़ हम लोग करते ही नहीं है। मतलब वो एकदम छोटे बच्चों वाली मेथड है जिसको मतलब कुछ पता मतलब जरा भी नहीं है, मतलब उसमें वो यूज़ करेंगे। और वो जी जी। मेथड है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उसका यूज़ कोई करता नहीं है ऐसा। ठीक 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 सर जी। वो कहेंगे कि यार इससे अच्छा मैं ये ना करूँ, ऐसा। देखो जी बताता जी हूँ सर। बताता हूँ मैं आपको क्या क्या इसमें बताना चाहते हैं। देखो जैसे यहाँ पे x+6 = 9 है, ठीक है। तो जी सर जी। ये मेथड में क्या होता है कि हम लोग को ना सपोज करना होता है कि यार मैं x के बदले, अगर मैं x के बदले यहाँ पे LHS है, ये RHS है, ठीक है। जी सर जी। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि भाई मैं x के बदले अगर 1 डाल दूँ यहाँ पे, जी तो ये सर जी। LHS क्या बन जाएगा? तो भाई LHS आपको पता है कि x+6 है, तो x के बदले अगर मैंने 1 डाल दिया तो 1 + 6 क्या हो गया? 7 हो गया। 7 हो गया सर जी। और RHS जो है वो है 9, ठीक है। तो यार RHS यहाँ 9। पे 7 है और यहाँ पे 9 है, दोनों जी अलग सर। अलग है, अलग अलग है। ठीक है। तो ये 1 जो है वो काम में नहीं आया, ऐसा। नहीं आया। अब अगर x के बदले मैं 2 डाल दूँ यहाँ पे, अच्छा अच्छा। तो ये जी x सर जी। प्लस 6 है ना, LHS क्या है? x जी प्लस सर। 6। x के बदले तो अगर ये मैंने 2 डाल दिया तो 2 2 + 6 + करूँगा तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। तो LHS यहाँ मेरा तक 8 आया, बट RHS क्या है? 9। तो क्या अभी भी दोनों 9 इक्वल है? नहीं है। नहीं सर जी। ये यार वो बच्चों वाला है तो बट बताना पड़ता है मेरे को। देखो ये 3 है, ठीक है। अब x के बदले जी अगर मैंने 3 डाला तो 3 + 6, ठीक। 3 + इक्वल तो 6 ये किया 9। तो अब ये 9 आ गया। और RHS क्या है? RHS 9 है। यार 9 है। LHS और RHS दोनों सेम सेम है, जी जी सर जी, आप मतलब सेम हुए यहाँ हैं। पे जो x की वैल्यू है वो 3 है, ऐसा। भी है सर जी। अब इस ये तरह क्या से है? भाई करना है, मतलब आपने ट्राई किया ट्राई किया ट्राई किया, ये लग गया, ऐसा। बिल्कुल, इसमें थोड़ा ये टाइम भी ज्यादा लेता है सर जी। हाँ, ये क्या है पता है? ये है वैसा कि ट्रायल एंड एरर, जी सर जी। ट्रायल जी। एंड एरर मेथड इसको बोलते हैं। ट्रायल एंड एरर। जैसे होता है ना कि अलग जैसे होता है कि हमने कोई चीज़ यूज़ की और वो चीज़ उसमें फिट बैठ गई, अच्छा फिट बैठ गई, ठीक है, तो हमारा हो गया काम। जी जी सर जी। जब तक फिट नहीं बैठी तब तक उसको अलग अलग करके चेंज करते रहो, वैसे ही। मान लो सर जी, अगर जहाँ पे x की जगह 3 नहीं आता, x की जगह अगर 20 आता या 25 आता, तो फिर हम ऐसे करते रहते टाइम लगता है उसमें वही, ज्यादा और सर। क्या। वो ये बताए मतलब क्या, खाली ना मैं बच्चों को बोलता हूँ कि जानबूझ के, आपको पता है कि यार एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 आने वाली है, ठीक है। जी जी। तो जानबूझ के एक या दो चीज़ें ऐसी यूज़ करने की जो आपको पता है कि गलत आने वाली है, बिल्कुल फिर बिल्कुल बाद में सर जी। तीसरे स्टेप में आप अपना आंसर ला दो, बस। सही सही कहा, सही हाँ, इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। कहा। ट्रायल एंड एरर मेथड सर हाँ जी, इनमें से बेस्ट एक ही है सर जी, वही ट्रांसपोज मेथड सर हाँ, ट्रांसपोज मेथड बेस्ट है। अब ये जो ट्रायल एंड एरर मेथड है ना, ये मेथड मैथ्स में तो काम में नहीं आती, लेकिन आपको बताता हूँ रियल लाइफ में कैसा है। रियल जी। लाइफ जी में क्या होता है कि हमें ना चीज़ों का सॉल्यूशन ठीक से पता नहीं होता, तो हम लोग जी। अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं लाइफ में।
और फिर कुछ चीज़ मिल जाती है जो हमें अच्छी लगती है और वो उससे सब कुछ हो रहा है, हमारा काम बन जा रहा है, तो तब जाके हमें पता चलता है अच्छा यार ये वाला जगह पे यहाँ पे ये वाला मैं करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। जी जी सर जी, वो सही सही, ठोकरे खा के नहीं इंसान जो सीखता है वो ये है ये है वो, बिल्कुल बिल्कुल सही बस कहा वैसा सर। है। और इसी तरह से मैथ्स और फिलॉसफी सब कुछ सेम सेम चलती है मेरे भाई। चलो अब अच्छा देखते अच्छा हैं। अच्छा। अब ये तो हमने देख लिया ना, अभी तक हमने देखो क्या देखा। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं आपको खाली एक बार रिवाइज करा दूं। हमने क्या देखा, हमने देखा लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन देखी सर ठीक जी, है, उसके अंदर फिर वो और देखा जी। लीनियर इक्वेशन को जो सॉल्व करते हैं तो उसका हमने सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, वो देखा। बिल्कुल सर जी, और बिल्कुल ये सर। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स हमने देखे, 3 मेथड्स। बिल्कुल सर जी, अब 3 मेथड बिल्कुल में सर कौन कौन सी जी। तीनों मेथड थी? एक मेथड थी हमारी जो सबसे पहले हमने देखी थी, वो थी ट्रांसपोज मेथड। जी जी सर जी। और दूसरी वाली हमने देखी सिस्टमैटिक मेथड। और ये ट्रायल एंड एरर मेथड। हाँ, ट्रायल एंड एरर मेथड, राइट। और लीनियर इक्वेशन हमने देखा सर जी, ये एक्वेटिक इक्वेशन और इनएक्वेटिक इक्वेशन सर जी। हाँ हाँ हाँ, मतलब एक हमने वो देखा क्वेश्चन जिसमें हम लोग चेक करते हैं कि भाई कोई चीज़ है वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है ना, या नहीं। वो। और अगर उसमें ग्रेटर देन की साइन या लेस देन की साइन हो तो उस तरह की इक्वेशन कहलाती है इन इक्वेशन, इन इक्वेशन सर जी, इन इक्वेशन कहलाती है, राइट। और सर हमने क्या देखा कि यार, हाँ बोलो। जिसमें वेरिएबल सर जी उसकी पावर 1 है और इक्वल टू है, और वो है सर जी इक्वेशन सर वेरी जी। गुड वेरी गुड वेरी गुड, बस बस वही इसी तरह से रिवाइज करना है भाई। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, जिसमें वेरिएबल होगा उसकी पावर 1 होगी और बीच में इक्वल टू की साइन होगी। यहाँ पे भी राइट साइड में कुछ कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है या फिर एक कांस्टेंट, और यहाँ पे एक Constant। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर उसके साथ में वेरिएबल और कुछ होना चाहिए, जी जी सर जी और जी उस वेरिएबल जी। की पावर 1 होनी चाहिए वन सिर्फ। वन और 1 ऊपर लिखेंगे नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। तो भी पता है सर जी कि 1 है इसकी पावर सर। हाँ, तो हमने आज ना इतना पढ़ा है, और इसके पहले भी हमने कुछ कवर किया क्या, एक मिनट जरा देख लेते हैं। हाँ, इसके पहले हमने क्या देखा था, जी सर, ये हमने सॉल्व की थी थोड़ी ये हमने थोड़ा रिवाइज किया था कि आइडेंटिटी थी ना, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को हमने देखा था कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, वो होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे ये दूसरी वाली हमने रिवाइज की और उसके एग्जाम्पल भी देखे, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर हमने तीसरी आइडेंटिटी देखी, कौन सी, हाँ तीसरी वाली ये आइडेंटिटी, ये a माइनस वाली बी। a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, तो उसका आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जी सर ठीक जी है। सर और उसके हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखे हर एक के, जी जी सर। ठीक है। तो आई थिंक फरीद आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, आज काफी है सर जी, इतना सर जी जी। ठीक है ना। इसी को एक बार रिवाइज करना, मैं इसको इस क्लास को थोड़ा एडिट करके फिर डाल दूंगा, हो सकेगा रात को सोने से पहले तक मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक ठीक सर जी, ठीक सर जी। ठीक है फरीद, चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू सर जी, थैंक यू। हाँ, वेलकम।